मैं आपको अगर ये कहूं कि हमारी काबीना के मुफ्ती साहब एक नगीना थे, एक इंतहाई ईमानदार शख्स, बड़ी सराहत के साथ बात करते थे और अब पता चला कि वो अपने इलाके में मस्जिद के पिछवाड़े में एक छोटे से घर में रहते थे। इलेक्शन उन्होंने मोटर बाइक पे कैंपेन की। मैं आज ये राज बताना चाहता हूँ कि जब काबीना ने फैसला किया कि जो भी ऑनरेबल मेंबर माशी हालात की रोशनी में मुश्किल वक्त अपनी तनख्वाह या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सरेंडर करना चाहे तो हम सब उनको खुशामदेद कहेंगे। मेरा जो गुजारा जो है इस तनख्वाह के बगैर नहीं होगा, मैं ये हिस्सा नहीं डाल सकूंगा। हम सब मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की वफात पर हम सब रंजीदा हैं और मैं आपको दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरी उनसे पहली मुलाकात जब हम 2018 में मुंतखब होकर आए तो बतौर ऑपोजिशन के उनसे खाल खाल मुलाकात होती थी, लेकिन जब वो काबीना में आए तो उनको करीब से देखने का मौका मिला। मैं आपको अगर ये कहूं कि हमारी काबीना के मुफ्ती साहब एक नगीना थे, एक इंतहाई ईमानदार शख्स, बहुत हलीम तबा, बड़ी सराहत के साथ बात करते थे, एक जय्यद आलिम थे और अब पता चला कि वो अपने इलाके में मस्जिद के पिछवाड़े में एक छोटे से घर में रहते थे। इलेक्शन उन्होंने एक मोटर बाइक पे कैंपेन की। वो एक बहुत अमली तौर पर एक बड़े अजीम मुसलमान थे और सच्ची और खरी बात करते थे। मैंने उनको काबीना में हमेशा किसी झोल के बगैर अपनी बात को करने में उनको बड़ा माहिर पाया और ये आज इस हाउस के लिए भी और आपके तौसीफ जनाब स्पीकर, पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए मैं आज ये राज बताना चाहता हूं कि जब काबीना ने फैसला किया कि जो भी ऑनरेबल मेंबर इन सख्त माशी हालात की रोशनी में मुश्किल वक्त के पेश नज़र जो भी अपने ताईं वॉलंटरीली अपनी तनख्वाह या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सरेंडर करना चाहे तो हम सब उनको खुशामदेद कहेंगे। काबीना की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इस फैसले से वॉलंटरीली इत्तफाक किया कि बिल्कुल मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हमें जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करें। लेकिन मुफ्ती साहब मरहूम ने कहा कि वज़ीर आज़म मैंने बात करनी है और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और उनका बगैर किसी कन्फ्यूजन के उनका जो रिफ्लेक्शन थी वो उन्होंने फिल फौर जाहिर कर दी कि वज़ीर आज़म मेरा जो गुजारा जो है इस तनख्वाह के बगैर नहीं होगा, मैं ये हिस्सा नहीं डाल सकूंगा। अंदाजा कीजिए जनाब स्पीकर, कितना अजीम शख्स था वो।
कौन शख्स इस तरह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन वो शख्स चूंकि सच्चा था, उस जात पर उसको बिल्कुल कामिल यकीन था, मौत पर कामिल यकीन था, ईमानदार था और रिज़्क़ हलाल में वो यकीन रखता था। उन्होंने ये कहा मुझे, फिर बाद में भी मुझे मिले और कहा कि वज़ीर आज़म आपने बुरा तो नहीं मनाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने सच्ची बात आपने काबीना में की। जनाब स्पीकर, कितनी शिकायतें आपको आती थीं जो पिछले साल गुजर गए, पिछली हुकूमत के दौरान, हज के दौरान जो बदनज़मी और बद इंतज़ामी होती थी। मैं आज आपसे बड़े अदब से ये पूछना चाहता हूं, जो पिछला जो हज गुजरा, आपके कानों में भी ये बात पहुंची होगी कि कमाल कर दिया, बेहतरीन इंतजाम थे वहां पर। इसका सारा सेहरा मुफ्ती शकूर को जाता है कि उन्होंने इंतहाई इखलास के साथ और इंतहाई मेहनत से उन्होंने सारे इंतजामात किए। हज के जो डीजी होते हैं सऊदी हुकूमत के साथ, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताउन किया और हमारी तमाम दरख्वास्तों को सऊदी हुकूमत ने माना। लेकिन इंतजामात के हवाले से और उससे पहले सालों में आप यकीन करें, बला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि मुझे भी शिकायतें आती थी कि शहबाज शरीफ साहब, ये कैसी हुकूमत है जो रियासत मदीना का नाम लेती है, लेकिन वहाँ पर हाजियों को खुराक का इंतज़ाम ठीक नहीं, वहाँ पर उनके रहने सहने का इंतज़ाम ठीक नहीं। मुफ्ती साहब ने वहाँ पर जनाब डेरे जमा लिए और पूरे इंतजामात की खुद निगरानी की वहाँ पे। और आज एक और मैं आपको खिदमत में बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आपको सबको इल्म है, इस हाउस को इल्म है